जरा रुकिए, क्या आप आर्थिक कर्ज में डूबे हुए हैं? और वो भी ऐसा कर्ज जो धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया है कि आप चाहकर भी उसे चुका नहीं पा रहे। कई बार तो कर्ज की चिंता इंसान को इतना तोड़ देती है कि उसके मन में खुद को नुकसान पहुंचाने तक के विचार आने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। और संभव है आज इस वीडियो में आपको अपने जीवन की स्थिति का कारण समझ में आ जाए। थोड़ा विचार कीजिए, अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि मेहनत आप करते हैं, कमाई भी होती है, लेकिन पैसा टिकता नहीं। कभी अचानक खर्च आ जाता है, कभी व्यापार बनते-बनते बिगड़ जाता है और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कर्ज के असली कारण की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्ज का संबंध मुख्य रूप से छठे भाव से माना गया है। छठा भाव आरण, रोग और संघर्ष का भाव होता है। जब इस भाव पर शनि, राहु, मंगल या केतु का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर राहु धन भाव को प्रभावित करे तो व्यक्ति को गलत निर्णय लेने का भ्रम हो सकता है। उसे लगता है यह काम मुझे बहुत लाभ देगा, लेकिन वही काम उसे कर्ज में डाल देता है। अगर शनि धन भाव को प्रभावित करे तो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, लेकिन पैसा टिकने में कठिनाई होती है। और कई बार मंगल राहु का प्रभाव व्यक्ति को जल्दबाजी में निवेश करने पर मजबूर कर देता है। अब जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत से काम शुरू किया लेकिन अंतिम समय में सब बिगड़ गया? अगर ऐसा हुआ है तो संभव है आपकी कुंडली में ग्रहों का प्रभाव ऐसा हो। अब दूसरा कारण है कर्म और प्रारब्ध। सनातन धर्म के अनुसार हमारे जीवन में आने वाली कई परिस्थितियां हमारे कर्मों से भी जुड़ी होती हैं। कभी आपने देखा होगा, दो लोग एक ही काम करते हैं, एक व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और दूसरा संघर्ष करता रहता है। धर्म ग्रंथ इसे प्रारब्ध कहते हैं, यानी पिछले कर्मों का वह फल जो इस जीवन में अनुभव करना होता है। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति मेहनती होता है, ईमानदार होता है, फिर भी आर्थिक संघर्ष करता है। अब तीसरा कारण है पितृ और पारिवारिक परंपरा। भारतीय संस्कृति में कुल देवता, कुल देवी और पितरों का महत्व बताया गया है, क्योंकि माना जाता है कि हर परिवार की एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। जब परिवार अपनी परंपराओं को याद रखता है तो जीवन में संतुलन बना रहता है। लेकिन जब ये परंपराएं पूरी तरह भुला दी जाती हैं तो कई बार जीवन में अजीब-अजीब रुकावटें आने लगती हैं। जैसे धन आते ही चला जाना, व्यापार में नुकसान, घर में अचानक खर्च बढ़ना। अब एक विषय तांत्रिक परंपरा और बंधन, जिसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं। क्या किसी के द्वारा किए गए नकारात्मक तांत्रिक प्रभाव से व्यक्ति आर्थिक संकट में जा सकता है? कुछ तांत्रिक परंपराओं में लक्ष्मी बंधन या कार्य बाधा जैसी अवधारणाएं मिलती हैं। इनका अर्थ यह माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में अवसर रुक जाए। लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं यह भी कहती हैं, अगर व्यक्ति का मन मजबूत हो और वह धर्म और सकारात्मक जीवन जी रहा हो, तो नकारात्मक प्रभाव टिक नहीं पाते। अब एक ऐसी व्यवहारिक सच्चाई जिसे अक्सर लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। कई बार कर्ज का कारण न ग्रह होते हैं, न कर्म, बल्कि हमारे अपने निर्णय होते हैं। जैसे आय से अधिक खर्च करना, दिखावे के लिए पैसा खर्च करना, जल्दी अमीर बनने की कोशिश या बिना सोचे समझे निवेश करना। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा कारण होता है, मनोवैज्ञानिक कारण। जब व्यक्ति लगातार आर्थिक दबाव में रहता है तो उसका मन भी अस्थिर होने लगता है। वह जल्दबाजी में फैसले लेने लगता है, कभी डर के कारण, कभी लालच के कारण, कभी निराशा के कारण। और कई बार यही मानसिक स्थिति गलत आर्थिक निर्णयों को जन्म देती है। अगर इस वीडियो में आपको अपने जीवन की कोई झलक दिखाई दी है, अगर आपको लगा कि यह बातें कहीं न कहीं आपके जीवन से भी जुड़ी हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समस्या का कारण समझ में आ जाए तो समाधान का रास्ता भी मिल जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी कुंडली आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में क्या संकेत देती है, तो कमेंट में लिखें। नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। मैं आपकी कुंडली देखकर आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके पास कुंडली नहीं है या जन्म समय याद नहीं है, तो भी चिंता मत कीजिए। आप कमेंट में अपनी समस्या जरूर लिखिए। मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा और आने वाले वीडियो में ऐसे प्रमाणित उपाय भी बताऊंगा जो बिना कुंडली के भी कर्ज से मुक्ति और भाग्योदय में सहायक माने जाते हैं। जय श्री राम।